मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। नीयत खराब थी उन लोगों की। सीधा सी बात है, 500 और 1000 रुपए के नोट हटा के 2000 रुपए के नोट लाने में तो नीयत ही खराब है। और ये इंप्लीमेंटेशन जानबूझ के क्राइसिस क्रिएट किया गया है ताकि लोग दौड़े दौड़े इनके दलालों के पास पहुंचे। आज एटीएम के अंदर पैसा नहीं आ रहा, ये तो साधारण सी कॉमन सेंस वाला इंसान भी जानता है कि ये एटीएम जो है ये एग्जिस्टिंग 500, 1000, 100 रुपए के नोट के लिए डिजाइंड है। ये नए 2000 के नोट के लिए डिजाइंड नहीं है, ये नए 500 रुपए के नोट के लिए डिजाइंड नहीं है। इतने बड़े स्तर के ऊपर एटीएम की मशीनों को कैसे अब रिकॉन्फ़िगर किया जाएगा? नहीं हो सकती रातों रात। तो इनको पता नहीं था कि ये क्राइसिस होने वाला है? इनको पता था। जानबूझ के इस देश के अंदर क्राइसिस पैदा किया गया है ताकि सब लोग इनके दलालों के पास भागें और अपना अपना नोट चेंज कराने की कोशिश करें। बिल्कुल रोल बैक करना चाहिए, इस पूरे के पूरे फैसले को रोल बैक करना चाहिए। आने वाले दिनों के अंदर इकोनॉमी का भट्ठा बैठने वाला है, लोगों के जॉब्स खत्म होने वाला है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ने वाला है इसका। अब अफवाहों का बाजार गर्म है। नमक की मैंने पता किया, तुरंत जब ये अफवाह आई मैंने फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट को फोन किया और उन्होंने इधर उधर से पता किया, कमी नहीं थी, लेकिन अफवाहें इतनी ज्यादा हैं, चारों तरफ एक नर्वसनेस है सिस्टम के अंदर। पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन द सिस्टम। और जब ये हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक चीज है, जब लोग सिस्टम के अंदर फेथ खत्म हो जाएगा लोगों का। नहीं, अब कुछ भी चीज फैल रही है, जैसे नोट बंद हुए, लंबी लंबी लाइनें लग गई, तो किसी भी चीज की अफवाह फैल रही है और लोग तुरंत उस पैनिक में आ जा रहे हैं। ये सोल्यूशन नहीं है, लेकिन मदद कर रहे हैं लोग। मदद तो करनी चाहिए, तकलीफ में है लोग। कल पढ़ रहे थे कि 2 लोगों की लाइन में खड़े खड़े मौत हो गई। तो इतनी लंबी लंबी लाइनें आज मैं देख रहा था, सुबह 3 बजे से सोशल मीडिया पे 3 बजे से लाइनें लगने चालू हो गई हैं। लोग अपना काम करेंगे, कमाएंगे, बच्चों को पालेंगे कि रोज 2-2 हजार रुपए निकलवाने के लिए जाएंगे बैंक में? कैसे काम चलेगा इस इकोनॉमी का? मैं आज उनसे ये पूछ रहा हूं कि वो क्या मानते हैं, अंबानी, अडानी, सुभाष चंद्रा, बादल, इनके पास काला धन है कि रिक्शे वाला, गृहिणी, व्यापारी, किराने वाला, इनके पास काला धन है? मैं उनसे आज 3 सवाल पूछ रहा हूं। वो अपने दोस्तों की लिस्ट बताएं जिनको उन्होंने 8 नवंबर के पहले बता दिया था कि और उनका सारा पैसा ठिकाने लगवा दिया था। इस देश के अंदर अमित शाह जी अब उपदेश देंगे ईमानदारी का। देयर कैन नॉट बी अ बिगर आयरनी देन दैट। काला धन है कि रिक्शे वाला, गृहिणी, व्यापारी, किराने वाला, इनके पास काला धन है? मैं उनसे आज 3 सवाल पूछ रहा हूं। वो अपने दोस्तों की लिस्ट बताएं जिनको उन्होंने 8 नवंबर के पहले बता दिया था कि और उनका सारा पैसा ठिकाने लगवा दिया था। इस देश के अंदर अमित शाह जी अब उपदेश देंगे ईमानदारी का। देयर कैन नॉट बी अ बिगर आयरनी देन दैट। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं मैंने कैसे कैसी ताकतों से लड़ाई मोल ली है। मैं जानता हूं कैसे कैसे लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। मैं जानता हूं 70 साल का उनका मैं लूट रहा हूं। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। उनको जो करना है करे। 50 साल, भाइयों बहनों, 50 दिन मेरी मदद करे। देश 50 दिन मेरी मदद करे। जोर से तालियों के साथ मेरे इस बात को स्वीकार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2 घंटे के अंदर कैश खत्म हो गया। ऐसा कैसा कैश बांट रहे टाइम से? नहीं बटे बैंक में, अभी लाख 1.5 लाख रुपए बटे नहीं, कैश खत्म हो गया। रिश्तेदारी निकाल रहे, रिश्तेदारी निकाल के दे रहे हैं। कैश खत्म हो गया, बैंक भर के पैसे लिए जा रहे हैं। पॉलिटिशियन के चक्कर में आम जनता तो मर रही है ना। किसी चीज़ का टाइम दिया जाता है, बताया जाता है, बिना बताए, बिना कुछ किए अपना काम छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, अपना पैसा, अपने पैसे के लिए ही मेहनत करता है आदमी, अपने पैसे के लिए धक्के खा रहा है। ये तरीका नहीं है यार। अचानक से तुम ऑर्डर दे दो तो ये तो वो वाली बात आ गई जैसे पहले मुगल कहते थे ना, जाओ उसको पकड़ के ले आओ। ये क्या तरीका होता है यार? तो हमें लग रहा है शाम तक होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये जो हो रहा है वो तो बहुत हमारे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है। इस तरह रहेगा तो आदमी भूखा मरना शुरू हो जाएगा, काम रोजी नहीं चलेगी। कल 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक खड़े रहे लाइन में, उसके बाद बोले जो कैश खत्म है चले गए। फिर आज 9 बजे से खड़े हैं। बैंक स्टाफ फॉर्म बांटने के बहाने आते हैं बाहर, लेकर के साइड से अंदर चले जाते हैं। हम लोग लाइन में खड़े से खड़े हैं यहाँ पर पड़े हुए। अब जैसे नौकरी करने वाला है वो नौकरी छोड़ करके, ड्यूटी छोड़ करके यहाँ पड़े हुए हैं पैसे निकालने के लिए। अरे 2 घंटे से ये प्रोसेस चल रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। 10:30 से तो शुरू ही हुआ है अंदर जाना। बहुत समस्या है, 1 रुपया भी नहीं घर में। जैसे तनख्वाह आदमी लाया ऐसे कैसे पड़ा है, भूखे प्यासे हूँ। जमा करना था मुझे 4000 रुपये। मैं सोचा जमा कर देते, बाद में निकाल लेंगे, लेकिन यह है कितनी भीड़ भड़क्का है। अब कहाँ तक खड़े रहेंगे, काम वाले आदमी। 10 बजे से खड़े हुए हैं और हम बहुत परेशान हैं। 500 के नोट है, 1000 के नोट है। ऐसे अमाउंट हमारा 8-9 हज़ार है। सुबह से लाइन से बच्चों को छोड़ के आ रखे हैं, स्कूल वाले बच्चों को भी छोड़ के आ रखे हैं। कल भी मैं 3 घंटे लाइन में लगकर चला गया, अब भी कह रहे हैं कैश बंद हो गया। 3 घंटे होले मुझे यही खड़े भाई। 2 घंटे के अंदर कैश खत्म हो गया। ऐसा कैसा कैश बांट रहे? 200 के नोट सारे खत्म हो गए। सुबह से खड़े हैं 6 बजे से, अब नंबर आया कैश खत्म हो गए टाइम से। नहीं बटे बैंक में, अभी लाख 1.5 लाख रुपए बटे नहीं, कैश खत्म हो गया। रिश्तेदारी निकाल रहे, रिश्तेदारी निकाल के दे रहे हैं। कैश खत्म हो गया, बैंक भर के पैसे लिए जा रहे हैं, बैंक भर के। अपने रिश्तेदार पहले निभा रहे हैं। रुपए नहीं बटे पैसे, कैश खत्म। कल भी 11 बजे खत्म बोल दिया, आज भी यही कैश खत्म हो गया। 3 बजे के बाद आना, अब कैश खत्म हो गया। 11 बजे थी, 11 बजे 3 बजे के बाद खत्म हो गया। नहीं मिले ना तो हम तो यही रह जाएंगे। बोला कल सुबह से लाइन में लग जाएंगे। सही बात है, हम तो जाएंगे ही नहीं आज। लेकिन हम जैसे बुजुर्ग लोग हैं, 73 इयर्स की हूँ मैं, कोई अलग लाइन नहीं है, कोई हमारे बैठने का इंतजाम नहीं है। तो ये चाहे 1 दिन का कष्ट है चाहे, लेकिन हमें परेशानी तो है ना। कम से कम 65-70 साल के लोगों की अलग से लाइन होनी चाहिए। हम कहाँ जाएं, खड़े हो सकेंगे क्या 5 घंटा? पूरे दिन कल लगे हुए रहे, पैसे भी नहीं मिल रहा है, खाने का भी है हम लोग, और परिवार भी है यहाँ। कैसे बच्चे को पढ़ाई लिखाई होगा, कैसे खाए पिए? नहीं है बैंक अकाउंट हमारे, नहीं है हम लोगों के पास। मजदूर आदमी कहाँ से अकाउंट रखेंगे? मार्केट जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं 500 की सब्जी लो। 500 की थोड़ी ना कोई सब्जी ले लेगा। अपना पैसा आदमी खुद नहीं निकाल सकता, अपना मेहनत करके। नौकरी सबका छूट गया, मेरा नौकरी छूट गया, अब 4 दिन से नहीं जा रहे हैं। बोला चले जाओ, अब नहीं जरूरत है हमारी, पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। जो HDFC में 8 बजे से खड़े हैं, बोले पैसे खत्म है। जिस अकाउंट में बैंक में जाओ सब जगह पैसे खत्म है। अंदर तो सारी सेटिंग है। आपको न्यूज वाले आपको नहीं पता है, हमें पता है। जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको मैं देखा, उनकी लड़की को जो 2000 के नोट बैंक खुला है, जिस दिन बंद था उस दिन उनके पास पैसा था। किसको पता है 2000 नोट कैसे आ गए उनके पास? क्या मोदी के जो सरकार में बैठा है, चाहे जेटली हो चाहे बिधूरी हो, कोई भी हो, सबके पास 2 नंबर का ब्लैक मनी है। घर भरा पड़ा है। बिधूरी का घर में किसी का हिम्मत, आप चैनल पे रिपोर्ट दिखा लो, वहीं पे मर्डर कर देगा वो। 1 नंबर का क्रिमिनल है। सबके पास पैसा है। जो आम आदमी है वो परेशान है, बोलने वाला कोई नहीं है। मीडिया भी बिका हुआ है, मीडिया को भी पैसा जो दे रहा है उस पर वो मोदी जो ऐसे थोड़ी सरकार बन रहा है। सर मैं कह रहा हूँ जेब में लोगों के पास पैसे, खाने के लिए भी पैसे नहीं है। 100 रुपये हैं, खर्चा ऐसे करेगा। अरे यार 500 का आगे पूरा दिन लाइन में लगा रहूँगा, ऐसे करके हो रहा है। सब काम एक ही बार कर रखा है कि जो गरीब आदमी को उलझा दिया है और कुछ नहीं किया है। कम से कम 8 बजे से हैं, कल भी आए थे जी, कल भी घूम के गए। 2 बैंकों में कैश खत्म हो गया अभी 2 के अंदर। जब सुबह से लाइन में लगे हुए थे ना, तो उन्होंने बोला कैश नहीं है। काम छोड़ के आए हम लोग 7 बजे से। 7 बजे आया था मैं, एक बैंक की लाइन में लगा, फिर बाद में कहते हैं नंबर आने लगा, कैश नहीं है। अब सर वो एक काउंटर में पैसे दे रहे हैं, अंदर एक काउंटर में पैसे दे रहे हैं, और लाइन आप देख लो, सुबह 7 बजे के बंदे खड़े हुए, उनके नंबर नहीं आ रहा। जो स्कूल जाने वाले बच्चे उनको चाय नहीं मिल रही, दूध के चले 1000 का नोट भी नहीं चल रहा, 500 का भी नहीं चल रहा। अब एक दिन आगे ड्यूटी छोड़ के आगे इंसान यहाँ पे अपनी दिहाड़ी खोएगा, है ना। दिहाड़ी, और उसमें भी मिले ना मिले